मेरा नाम कोड स्टेलर है एंड आई एम ऑल्सो कॉल्ड एज गौरव मदान। ओके, तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे जावास्क्रिप्ट एंड एचटीएमएल। दिस ट्यूटोरियल इज़ फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर्स जिनको बिल्कुल नहीं पता है। कोई बात नहीं है, ऑल यू नीड इज़ टू इंस्टॉल विजुअल स्टूडियो कोड। आप यहाँ पर गूगल करके यू कैन इंस्टॉल विजुअल स्टूडियो कोड, राइट। और आपने विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड कर लेना है एंड वंस यू हैव इंस्टॉल्ड दैट व्हाट यू हैव टू डू इज़ आप यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना लें लाइक learn.js। मैंने यहाँ पर learn-js एक फ़ोल्डर बना लिया। देयर इज़ हैविंग अ index.html, बिल्कुल खाली पेज, अभी तक कुछ नहीं है, राइट। तो हम सीखेंगे क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीखेंगे यहाँ पे कि HTML डॉक्यूमेंट स्टार्ट कैसे करना है, एक टेक्स्ट बॉक्स कैसे क्रिएट करना है। उस टेक्स्ट बॉक्स में अब हमने टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर लिया, उसमें वैल्यू एडिशन कैसे करनी है, उसमें कुछ टाइप करेंगे, उस वैल्यू को पकड़ेंगे, वील फाइंड आउट व्हाट चेंजेस हैव बीन डन। फिर हम एक नंबर्ड लिस्ट और नॉन नंबर्ड लिस्ट को प्रिंट करेंगे, देन विल डायनामिकली उस लिस्ट को पॉपुलेट करेंगे और उस पर एक सर्च इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये आपको बहुत ही सिंपल डेमो में ये पता चल जाएगा कि हम वैल्यू एडिशन कैसे कर सकते हैं अपने कोड से। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने करा HTML5, ये मेरे पास एक बेसिक डॉक्यूमेंट बन गया। तो मैं दोबारा दिखा देता हूँ। तो मैंने किया यहाँ पे HTML:5, तो मेरे पास HTML डॉक्यूमेंट यहाँ पे बन चुका है। सो हम यहाँ पे करेंगे लर्न विद कोड स्टेलर, ये हमारे पास आ गया है। यहाँ पर हम एक सिंपल H1 टैग बनाएंगे, H1 टैग जो आपकी हेडिंग बनाता है, एंड देन विल से वेलकम टू जावास्क्रिप्ट फॉर ऑल। और यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड में यू कैन रन एंड डीबग, ठीक है। तो वो कह रहा है क्रोम में लॉन्च करना है, येस लेट्स लॉन्च इट इन क्रोम। तो इसने प्रिंट कर दिया हमारे पास जावास्क्रिप्ट फॉर ऑल, ये आप देख रहे हो यहाँ पे, ये फाइल प्रोटोकॉल में इसने ओपन किया। कोई बात नहीं, हम यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे एक टेक्स्ट बॉक्स। तो यहाँ पे आई विल से HR टैग डाल लेते हैं ताकि हमारे पास एक लाइन सी बनी आ जाए। यहाँ पे मैं सेव करूँगा, यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे तो ये लाइन आ गई है। नेक्स्ट थिंग इज़ हम यहाँ पर एक इनपुट टेक्स्ट बना लेते हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट, और उसका नाम दे देते हैं सर्च, ID दे देते हैं सर्च, और इसको एक वैल्यू दे देते हैं जिसका नाम रख देते हैं गौरव। अब यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे, हमारे पास ये गौरव आ चुका है। अब हम इस गौरव को प्रिंट कराते हैं नीचे स्क्रिप्ट में, यानी कि कंसोल में। अभी हम अगर यहाँ पे इंस्पेक्ट करूँगा मैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कंसोल में कुछ नहीं आ रहा है, हम इसको पकड़ेंगे। सो विल से स्क्रिप्ट टैग, यहाँ पे इसको पकड़ना है, लेट्स से वैर सर्च टेक्स्ट, ये हमने एक वेरिएबल बना लिया। और यहाँ पे हमें पकड़ना क्या है, जो सर्च में हम डालेंगे। तो हमने करा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और यहाँ पे हमने पकड़ने की कोशिश की क्योंकि उसका नाम सर्च है, तो मैंने सर्च यहाँ पे लिख दिया और उसकी वैल्यू हमें प्रिंट करानी है। अब मैं यहाँ पे रिफ़्रेश कर रहा हूँ तो ये हमारे पास, अभी हमने कंसोल नहीं करा, हमने वैल्यू उसमें ले ली है। तो हम करेंगे कंसोल डॉट लॉग, तो यहाँ पे हम करेंगे सर्च टेक्स्ट, तो ये हमारे पास कंसोल में वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ और यहाँ पे टैब प्रेस कर रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा है। तो हम इसको हैंडल करेंगे कि अगर मैं यहाँ पे कुछ टाइप करूँ और टाइप करने के बाद अगर टैब प्रेस करूँ या इस फोकस यहाँ से हटा दूँ, राइट, तो मुझे अपडेटेड वैल्यू कंसोल में दिखाए। तो वो हाउ डू वी डू दैट, तो यहाँ पे आप सिंपली एक इवेंट हैंडल करेंगे। यहाँ पे मैंने करा ऑन, तो ऑन चेंज भी कर सकते हैं आप, ऑन ब्लर भी कर सकते हैं, तो मैं ऑन ब्लर हैंडल कर रहा हूँ। तो इसको मैं रख दूँगा हैंडल चेंज। तो हैंडल चेंज मैंने क्या करना है, एक अपना कस्टम फंक्शन बनाना है। तो ये मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया। स्क्रिप्ट के अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हैंडल चेंज एक फंक्शन बना लेंगे, फंक्शन हैंडल चेंज, राइट। यहाँ पे हमने अब क्या करना है, सिंपली ये वाली जो वैल्यू थी इसको हमने हैंडल चेंज के अंदर कॉल कर लेना है, ठीक है। अब हम जब यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे तो हम क्या देखते हैं कि पहली बार कंसोल में कुछ नहीं प्रिंट हुआ, लेकिन अगर मैं यहाँ पे फोकस लेके जाऊँगा टेक्स्ट बॉक्स में और इसको टैब प्रेस करूँगा तो गौरव प्रिंट हो गया। अगर मैंने यहाँ पे गौरव मदान कर दिया तो गौरव मदान प्रिंट हो गया। अगर मैंने यहाँ पे कोड स्टेलर कर दिया तो कोड स्टेलर प्रिंट हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक सिंपल लिस्ट बनाएंगे सबसे पहले। तो येस लेट्स से हमारे पास HR टैग में यहाँ पर हम एक सिंपल नंबर्ड लिस्ट बनाना चाहते हैं। नंबर्ड लिस्ट बनानी है तो आपने UL यूज़ करना है, ठीक है। UL के अंदर यू कैन डू LI। तो यहाँ पे लिखा मैंने गौरव
LI के अंदर, और ये एक और LI टैग लिया, इसके अंदर लिख दिया मदान। तो ये आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास एक बुलेटेड लिस्ट आ गई, राइट। अगर इसी को हमने नंबर देना हो तो हमने इसको क्या करना है, OL। OL का मतलब क्या होता है, ऑर्डर्ड लिस्ट। ये हमारे पास 1 2 आ गया, ठीक है। अब लेट्स सपोज हम ये चाहते हैं कि ये लिस्ट तो आए लेकिन वो डेटा हमारे पास डायनामिकली आए। डायनामिकली का मतलब क्या है कि लेट्स से हमारे पास एक डेटा जावास्क्रिप्ट में था, या जो जेसन सर्वर से आ रहा है, लेट्स से उस डेटा को हमने मान लिया लेट्स से वो हमारे पास स्टूडेंट्स में आ रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह से एरे बनता है स्क्वायर ब्रेसेस के साथ, और अगर ऑब्जेक्ट बनाना है तो ये इस तरह से ऑब्जेक्ट बनता है। तो हमने क्या करना है, हमने एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाना है, यानी कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट रख लेने के। पहला ऑब्जेक्ट है, उसकी ID है 1, ठीक है, उसका नेम दे दिया हमने गौरव, ठीक है। और दूसरी ID ले लिया हमने, हम सिर्फ 3 4 ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, जिसका ID दे दी हमने 2, और यहाँ पे हमने लिख दिया गौतम। तीसरी ID बनाई हमने यहाँ पे हमने लिख दिया 3, तो यहाँ पे हमने लिखना है ऋषि, राइट। और एक चौथी और बना लेते हैं, ओके, जिसका नाम हम लिख लेते हैं यहाँ पे सनी, ओके। ये हमारे पास डेटा बन गया। अब हमने क्या करना है, हम ये प्रिंट कराना चाह रहे हैं कि OL में प्रिंट तो हो, ये प्रिंट तो हो, लेकिन प्रिंट कैसे हो, जो इसमें वैल्यू आ रही है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बेसिकली इसको एक ID दे देते हैं। लेट्स से ये हमारा, इसका नाम दे देते हैं हम रिजल्ट्स, ठीक है। तो हमने क्या करना है, रिजल्ट्स को पकड़ना है। पहले पकड़ते कैसे हैं वो मैंने अभी आपको बताया, वेयर रिजल्ट्स इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। तो ये हमने पकड़ लेना है इसको, इसका नाम है रिजल्ट्स, ठीक है। सिंपल, ये क्योंकि हमें पूरा ऑब्जेक्ट चाहिए। अब इसके अंदर की अगर HTML चेंज करनी है तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, रिजल्ट्स, क्योंकि अभी आपके पास ऑब्जेक्ट है पूरा, तो आप इनर HTML इज इक्वल टू, अब इसमें आप जो भी टाइप करोगे वो आप वहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो LI टैग मैंने लेट से प्रिंट कर दिया। यहाँ पे हम करते हैं लेट से गौरव, यहाँ पे कर लेते हैं लेट से गुरप्रीत, ठीक है। तो आप ये देख रहे हो मैंने प्लस प्लस डाला है क्योंकि ये गुरप्रीत को हमने डायनामिक बनाना है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या चेक करेंगे, देखते हैं। ये HTML पूरी रिप्लेस हो गई है। हम क्या चाह रहे थे, वो HTML पूरी ना रिप्लेस हो, बल्कि जो है वो रहे, और प्लस हमारा डेटा और आ जाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिंपली एक प्लस, कि इनर HTML में इसे ऑपरेटर ओवरलोडिंग है। तो ये हमने प्लस किया, तो इनर HTML में जो भी था वो रहेगा, प्लस उसमें एक और ऐड हो जाएगा, ठीक है। दिस इज हाउ सिंपल इट इज़। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम ये वाला हटा देंगे क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें तो बाइंड करना है स्टूडेंट्स। तो अब हमारे हाथ में है स्टूडेंट्स, और ये है रिजल्ट्स जिसको हमें बाइंड करना है। तो हमने कैसे करना है इसको, तो हमने लिखना है यहाँ पे स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के को हमने करना है, और ये पकड़ेंगे हम यहाँ पर स्टूडेंट्स के फॉर ईच में। तो यहाँ पे इफ़ यू टाइप हियर फॉर, तो ये आप देख रहे हो फॉर लूप आ जाएगी। तो मैं इसको एंटर करूँगा तो ये इसने फॉर लूप अपने आप लिख दी। हमें इंडेक्स हमारा क्या है 0, एरे हमारा कौन है स्टूडेंट्स, कि वो तब तक चले जब तक स्टूडेंट्स में डेटा है। और हमें करना क्या है उसमें, हमने ये जो ऊपर किया था रिजल्ट्स, उसकी HTML को प्रिंट कराना है। अब फॉर लूप से बाहर हम एलिमेंट पकड़ लेंगे, फॉर लूप से बाहर यहाँ पे हमने एलिमेंट पकड़ लिया, ठीक है। और उसकी HTML जो है वो अंदर हम अपेंड करते रहेंगे, कि जो भी पहले HTML में है वो उसमें अपेंड होता रहे, ठीक है जी। अब हम चेक करते हैं, ये गुरप्रीत की बजाय हमें क्या चाहिए, अब हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स में हमें चाहिए नेम। तो स्टूडेंट्स का एरे वैसी लाइक स्टूडेंट्स का इंडेक्स करेंगे तो हमारे पास वो वैल्यू पर्टिकुलर आएगी। ये स्टूडेंट्स का ऐसे इंडेक्स पकड़ा जाता है, उसमें से हमें चेंज किया, प्रिंट क्या कराना है सिर्फ नेम। तो नेम हम प्रिंट कराएंगे, यहाँ पे अब चेक करेंगे रिफ्रेश करके, तो ये सारे हमारे पास प्रिंट हो गए, राइट। अब ये है ऑल रिजल्ट्स हमारे पास, ये है ऑल रिजल्ट्स, ठीक है। अब लेट्स से हमें इसमें से फ़िल्टर करना है, ठीक है। तो अब हम फ़िल्टर करेंगे। फ़िल्टर कैसे करते हैं इसको, फ़िल्टर करने के लिए हमने वो हैंडल चेंज यूज़ किया था ऊपर। हैंडल चेंज में हमने पता करा कि यहाँ पे गौरव लिखा, तो नीचे वाली लिस्ट में गौरव, ये गौरव आ तो रहा है लेकिन ये लिस्ट फ़िल्टर नहीं हो रही। अब मैं गौरव मदान लिख रहा हूँ,
तो गौरव मदान तो आ रहा है लेकिन ये लिस्ट फ़िल्टर नहीं हो रही, तो हमें ये लिस्ट फ़िल्टर करानी है, राइट। वो फ़िल्टर कैसे होएगी, यहाँ पे हमारे पास हमें पता चल जाएगा ये कि रिजल्ट्स क्या है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पकड़ लेंगे रिजल्ट्स, ठीक है, हमारे हाथ में है। रिजल्ट्स के ऊपर हमने क्या करना है, ये रिजल्ट्स की भी ज़रूरत नहीं है आपको, स्टूडेंट्स पकड़ो क्योंकि स्टूडेंट्स एक एरे है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे स्टूडेंट्स एरे पकड़ेंगे, यहाँ पे सेम स्टूडेंट्स को हम करेंगे फ़िल्टर यानी कि एरे में से हम सर्च करेंगे। फ़िल्टर क्या करता है, आपको उस एरे के ऊपर एक एक एलिमेंट के ऊपर वो मैच करके आएगा, राइट। मैच क्या करेगा, जो भी आप यहाँ पे कंडीशन दोगे। तो यहाँ पे मैच करने के लिए व्हाट यू नीड टू डू, एस डॉट नेम, क्योंकि हमने नेम पे सर्च लगानी है, इसको मैं 2 लोअर केस कर लेता हूँ। लोअर केस करने से क्या होगा कि अगर वो अपर केस में भी लिखेंगे तो वो मैच करेगा, अगर स्ट्रिंग का टेक्स्ट मैच करना है, ठीक है। और इसमें से करना क्या है, सर्च किस में करें, सर्च टेक्स्ट में, जो हमने टेक्स्ट बॉक्स में लिखा, डॉट 2 लोअर केस, ठीक है। अब क्या होता है, इट विल रिटर्न यू 0 इफ इट मैचेस, अदरवाइज इट विल रिटर्न -1। तो मैं इसको यहाँ पे फिल्टर्ड रिजल्ट्स में ले लेता हूँ, वेर यहाँ पे हम कर लेते हैं सर्च रिजल्ट्स, ठीक है। तो ये हमारे पास सर्च रिजल्ट्स आ जाएगा, ओके। तो अगर ये सर्च रिजल्ट्स आ जाएगा तो हम इसको कंसोल करा के देख लेते हैं पहले, कंसोल डॉट लॉग सर्च रिजल्ट्स, ओके। तो यहाँ पे अब मैं रिफ्रेश करूँगा, चेक करेंगे इसको। जब मैंने किया गौरव, टैब प्रेस किया और इसको चेक किया तो हमें यहाँ पे गौरव नाम का एक ही बंदा मिला। अगर मैंने यहाँ पे किया होता GAU और इसको टैब प्रेस किया तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पे हमें 2 रिजल्ट्स मिले, एक गौरव और एक गौतम, ठीक है। तो यानी कि हमारी सर्च चल रही है, बस अब हमें फ़िल्टर करना है। तो अब हमें करना क्या है, हमने फ़िल्टर किसको करना है, हमने रिजल्ट्स, यही डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID रिजल्ट्स को हमने अपडेटेड करना है, ठीक है। रिजल्ट्स में डालने क्या है, सर्च रिजल्ट्स, वही सेम फॉर लूप ये उठानी है। अब हम ये देखेंगे नेक्स्ट के हमें रीयूटिलाइज कैसे करना है चीज़ों को, राइट। तो ये हमारे पास आ गए रिजल्ट्स, ठीक है। अब के बार हमारा एरे कौन है, अब के हमारा एरे है सर्च रिजल्ट्स। तो ये हमारा सर्च रिजल्ट्स डॉट लेंथ तक चले और उसका नेम प्रिंट हो जाए, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे करेंगे रिफ्रेश और यहाँ पे किया मैंने गौरव और मैंने टैब प्रेस किया तो उसने प्लस कर दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा प्लस लगा हुआ था कि जो उसकी रिजल्ट्स में पुरानी HTML है बस उसमें प्लस कर दे, ठीक है। अब क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ सर्च रिजल्ट्स चाहते हैं तो हम पहली बार में क्या करेंगे, इसका सर्च रिजल्ट्स इज इक्वल टू इनर HTML उसकी कर देंगे एम्प्टी, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे रिफ्रेश, जब मैंने किया गौरव प्रेस किया तो ये गौरव आपके पास रिजल्ट में आ गया, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे लेट से कर दिया GAU और मैंने टैब प्रेस किया तो ये गौरव और गौतम दोनों रिजल्ट्स में आ गए, राइट। अगर मैंने यहाँ पे किया सनी तो ये सनी हमारे पास रिजल्ट्स में आ गया। दिस इज़ हाउ यू क्रिएट सर्च, ठीक है। तो दिस वाज अ सिंपल ट्यूटोरियल जिसमें हमने ये सीखा कि एक HTML डॉक्यूमेंट कैसे स्टार्ट करते हैं। देन हमने सीखा कि H1 टैग बनाया, HR टैग बनाया, इनपुट जो है वो कैसे यूज़ किया जाता है, उसमें एक इवेंट कैसे बाइंड किया जाता है, उस इवेंट के लिए हमने जावास्क्रिप्ट में फंक्शन लिखा, हमने एक एरे बनाया और उसमें लूप बनानी सीखी, राइट। लूप के साथ उसकी HTML को डायनामिकली बाइंड किया। उसके बाद हमने सीखा कि उस एरे को फ़िल्टर कैसे लगाते हैं ताकि हम एक सिंपल सर्च क्रिएट कर सकें और सर्च के रिजल्ट्स को प्रिंट करा सकें। So this is it for this tutorial, friends. Thank you. Keep watching. You can subscribe my channel, CodeSteller.